अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के अंदर जितनी तेज़ी से नवाज़ शरीफ को इंसाफ फराहम किया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। इतनी रफ्तार से इंसाफ आज तक कभी किसी को नहीं फराहम किया गया। एक वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है उसको ज़मानत भी दे दी जाती है और उसकी हाज़िरी को भी ज़रूरी नहीं समझा जाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नवाज़ शरीफ को करप्शन, डकैती और चोरी की वजह से नाअहल किया गया था और सज़ा सुनाई गई थी, जो कि 5 रुकनी बेंच ने सुनाई थी। उसके बाद नवाज़ शरीफ सेहत का बहाना बनाकर पाकिस्तान के अंदर डील करके मुल्क से फ़रार हो गया था, जो अब 4 साल के बाद वापस आ रहा है। याद रहे, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ को इसमें ज़ामिन बनाया गया था कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, वरना लाहौर हाई कोर्ट कार्रवाई करेगी। वो 4 हफ्ते 4 साल के अंदर तब्दील हो गए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान वापस आने का रास्ता हमवार किया जा रहा है और नवाज़ शरीफ के तमाम केसेस के अंदर ज़मानतें दी जा रही हैं। आज नवाज़ शरीफ को तोशाखाना केस के अंदर ज़मानत दे दी गई और इसके अलावा एवनफील्ड डिपार्टमेंट के हवाले से जो ज़मानत थी उसके अंदर भी उनको रिलीफ फराहम कर दिया गया है। अब नवाज़ शरीफ की वापसी के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। अब नवाज़ शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी है। नवाज़ शरीफ के ये वो मुकदमात हैं जिनके अंदर नवाज़ शरीफ की ज़मानत किसी सूरत बनती नहीं। नवाज़ शरीफ जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम है, जिसको 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर डाकू, चोर करार दिया और नाअहल कर दिया था, उसका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन ही नहीं सकता, और वो भी जबकि ज़मानत का केस हो। अगर हम नवाज़ शरीफ के केसेस की बात करें तो ये वो तोशाखाना केस है जिसके अंदर नवाज़ शरीफ ने तोशाखाना के अंदर से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ निकाली। अब पाकिस्तान के आइन के अंदर कोई भी शख्स, कोई वज़ीर आज़म हो या कोई किसी भी ओहदे पर हो, वो शख्स तोशाखाना से गाड़ियाँ नहीं निकाल सकता। ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। नवाज़ शरीफ और ज़रदारी की जानिब से मर्सिडीज़ गाड़ियाँ तोशाखाना में से निकाली गईं और उनको इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान को एक घड़ी के ऊपर अगवा किया गया, जिसको इमरान खान ने अपने टैक्स फाइल्स के अंदर शो भी किया था, लेकिन इमरान खान के ऊपर जिस किस्म का हमला किया गया, इमरान खान के घर के ऊपर जिस तरीके का हमला किया गया, 36 घंटे इमरान खान के घर के ऊपर ऑपरेशन किया गया, सिर्फ इस बात पे कि अदालत की जानिब से कहा गया था कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन नवाज़ शरीफ की दफ़ा तोशाखाना केस, जो कि ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर नवाज़ शरीफ की सीधी सज़ा बनती है क्योंकि गाड़ियाँ निकालना गैर कानूनी है, मगर उसको उसी केस के अंदर ज़मानत दे दी गई है। पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर इस वक्त सवालिया निशान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की कब्र बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खोदी जा रही है और अब तकरीबन उसको दफन भी कर दिया गया है। इस वक्त नवाज़ शरीफ के साथ डील मुकम्मल हो चुकी है और नवाज़ शरीफ को वापस पाकिस्तान लाया जा रहा है। इसके अंदर तमाम लोग सहूलतकार मौजूद हैं। इसमें अदालत भी है, तमाम सियासी जमातें समेत सब इदारे इसके अंदर मुलव्वस हैं और नवाज़ शरीफ को एक डील के तहत पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज केस की समाअत के हवाले से मैं आपको बताऊं तो 5 मिनट के अंदर तोशाखाना केस के अंदर नवाज़ शरीफ को ज़मानत दी गई और 10 मिनट के अंदर अंदर नवाज़ शरीफ को एवनफील्ड डिपार्टमेंट का जो केस था उसके अंदर ज़मानत दी गई। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि एवनफील्ड डिपार्टमेंट का केस वो है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नवाज़ शरीफ से मनी ट्रेल मांगी गई थी, लेकिन नवाज़ शरीफ कोई भी मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे थे और उसकी जगह जाली दस्तावेज़ात जमा करवाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन जाली दस्तावेज़ात को जमा कराने पर भी नवाज़ शरीफ को किसी किस्म की सज़ा नहीं सुनाई गई। लोग ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को बड़ी सज़ा दी गई, लेकिन अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नवाज़ शरीफ को सिर्फ नाअहली की सज़ा सुनाई गई और कैद की सज़ा सुनाई गई। अगर इसके अंदर डिटेल में जाया जाता तो नवाज़ शरीफ के ऊपर यकीनन और मज़ीद मुकदमात बन सकते और नवाज़ शरीफ की सज़ा 7 साल से बढ़कर शायद 20-25 साल तक चली जाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाली दस्तावेज़ात जमा कराना एक संगीन जुर्म है। पार्लियामेंट के अंदर झूठी तकरीर करना ये भी जुर्म है। नवाज़ शरीफ ये दोनों कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद नवाज़ शरीफ को किसी किस्म की सज़ा नहीं दी गई, बल्कि उसको डील करके मुल्क से बाहर भेज दिया गया। अब आज नवाज़ शरीफ के दोनों केसेस में ज़मानत हो चुकी है। अब रेड कारपेट बिछा कर नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में वापस लाया जाएगा और नवाज़ शरीफ को हुकूमत देने की भी तैयारी की जाएगी। अगर यहीं इमरान खान होते तो शायद आज तक इमरान खान का केस ही ना लगता, क्योंकि जितनी तेज़ी से नवाज़ शरीफ के केसेस इस्लामाबाद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप की है वो तारीख के अंदर याद रखा जाएगा। इतनी तेज़ डिलीवरी शायद पिज़्ज़ा हट वालों की भी ना हो जितनी तेज़ी से इन्होंने इंसाफ नवाज शरीफ को डिलीवर किया है। 10 मिनट के अंदर अंदर नवाज शरीफ के वकला ने दरख्वास्त दायर की, 5 मिनट के अंदर अंदर उनको डायरी नंबर लगा और घंटे के अंदर अंदर उसकी समाअत भी शुरू कर दी गई। अब इतनी तेज़ी से इंसाफ अगर पाकिस्तान की आवाम को और इमरान खान को दिया जाता तो शायद आज पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो आखिरी नंबर पर ना होता। अगर अब अदालत की तरफ देखें तो ये वही आमिर फ़ारूक है जो इमरान खान का केस सुनने को तैयार ही नहीं है। इमरान खान के वकला की जानिब से इतनी दरख्वास्तें अदालत में जमा कराई गई लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की सुनवाई ही नहीं की गई। आमिर फ़ारूक ये वो जज हैं जिनकी अदालत से इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया और जेल के अंदर डाला गया। उस कार्रवाई को आमिर फ़ारूक ने कानूनी करार दिया लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आमिर फ़ारूक के मुंह पे तमाचा मारते हुए उस कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए इमरान खान को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। अब जिस शख्स की इमरान खान से इतनी बुग़्ज़ हो क्या वो इमरान खान को इंसाफ फ़राहम कर सकेगा? इमरान खान की जानिब से आमिर फ़ारूक के ऊपर बहुत पहले से ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया था और इमरान खान ने कहा था कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक की अदालत में मेरा कोई भी केस ना लेके जाया जाए, अगर जाए तो किसी और जज के सामने रखा जाए। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब जो कि इमरान खान के केस ख़ुद सुनते हैं उन्होंने एक बार फिर वही फ़ैसला किया कि इमरान खान के केस सुनते हुए किसी भी सूरत इमरान खान को रिलीफ़ नहीं दिया जाएगा। इसी तरह अगर इमरान खान का कोई केस उनकी अदालत में लगता है या तो वो बीमार हो जाते हैं या उनकी अहलिया बीमार हो जाती हैं या वो छुट्टी पर चले जाते हैं। अगर गलती से समाअत लग जाए तो 5 मिनट के अंदर अंदर समाअत को ख़त्म करके निपटा दिया जाता है। लेकिन इमरान खान को किसी सूरत इंसाफ देने के कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर पहले कौन सा इंसाफ होता है जब अब हम इंसाफ की उम्मीद लगा के बैठें, क्योंकि ये चीज़ सबको मालूम थी कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की डील मुकम्मल तौर पर बन चुकी है और नवाज शरीफ का जो लंदन प्लान है उसके ऊपर अमल भी मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ उसके अंदर ये थी कि इमरान खान को जेल में डाला जाए और तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना क्रैकडाउन किया जाए कि वो खड़ी ही ना हो सके। अब नवाज शरीफ को रिस्क फ्री तौर पर पाकिस्तान वापस बुलाया जा रहा है और नवाज शरीफ को दोबारा पाकिस्तान की सियासत में एंट्री दी जा रही है। बहरहाल अब नवाज शरीफ की वापसी है, नवाज शरीफ को बड़े प्रोटोकॉल के साथ वापस लाया जा रहा है, लेकिन सवाल फिर एक यही है कि क्या पाकिस्तान की आवाम इसको कबूल करेंगे? इसका जवाब है नहीं। कल लाहौर के अंदर एक सर्वे किया गया जिसके अंदर लाहौरियों से सवाल किया गया कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन है। 62% लोगों ने यह कहा कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है और सिर्फ 21% लोगों ने यह कहा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज पाकिस्तान के अंदर मकबूल हैं। अब इतनी ज़्यादा मकबूलियत के बाद नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाना इंतहाई बेवकूफ़ी है। अब शायद प्लान यही है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से ही बाहर कर दिया जाएगा, जिसके बाद पंजाब के अंदर नून लीग को बिल्कुल क्लियर मैदान दिया जाएगा जहां पर वो तकरीबन तमाम सीटें उनको जिताने की कोशिश की जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से भी कुछ सीटें निकाल के दी जाएंगी, जिसके बाद वो मिलाकर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन अब देखना ये है कि क्या अवाम नवाज शरीफ के साथ हैं, क्योंकि हालिया सर्वेस के अंदर यही बात साबित हुई है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त कोई जगह नहीं। ये वही शख्स है जिसके ऊपर कांटा लगा दिया गया था, लेकिन अब उसको उसी प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान के अंदर वापस लाया जा रहा है। ये पाकिस्तान के इदारों की मुनाफकत है कि दोबारा उसी शख्स को पाकिस्तान के अंदर वापस लाया जा रहा है जिसको चोर और डाकू ये लोग साबित कर चुके हैं। बहरहाल पाकिस्तान की अवाम का फ़ैसला मुख्तलिफ सर्वेज़ में भी आप देख चुके हैं और जो ज़मीनी इंतखाबात हुए उनके अंदर भी आप देख चुके हैं। उनका फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ एक है और वो है इमरान खान। अगर नवाज शरीफ अपने आप को लीडर समझते हैं तो आए इमरान खान के साथ 1-to-1 मुकाबला हो, इलेक्शन लड़ें और फिर देखें कि क्या आप इतने मकबूल हैं कि जितना प्रोटोकॉल आपको दिया जा रहा है। नवाज शरीफ का एक ही मसला है कि वो इमरान खान से खौफज़दा है, इमरान खान से डरता है, जिसकी वजह से उसने ये पहली शर्त रखी कि जब तक इमरान खान को जेल में नहीं डाला जाएगा वो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। और यही हुआ कि पूरे 4 साल वो यही करते रहे कि किसी तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ मिले और इमरान खान को जेल में डाला जाए। अब कुछ बोगस केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं, चाहे वो साइफर केस हो या तोशाखाना केस हो। दोनों केसेस अगर
ईमानदारी के साथ सुने जाए तो दोनों केसेस 5 मिनट से ज़्यादा अदालत में नहीं टिक सकते, क्योंकि इनके तमाम सबूत मौजूद हैं। बहरहाल अब इमरान खान को ही सियासत से साइडलाइन करना था, तो कोई भी केस, बोगस केस इसके अंदर चलेगा। अगर अब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को चलाना है तो इसका एक ही हल है कि तमाम जमातों को इलेक्शन लड़ने दिया जाए और अवाम को फैसला करने दिया जाए। फिर अवाम बताएगी कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन है, और ना फिर इस जाली कारपेट की ज़रूरत पड़ेगी और ना इस जाली प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। वस्सलाम।